मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोई। कथनी तज करनी करे, तो विष अमृत होए। बच्चों, मुंह से कहना कि हम ये कर सकेंगे, हम ये करेंगे, बहुत आसान है, लेकिन जब हम उसे प्रत्यक्ष रूप से करने जाते हैं तो थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन कठिन करते ही काम जब हम करेंगे तो ही हमें सफलता मिलती है। तो कथनी तज यानी खाली कहना नहीं, कथनी तज करनी करे तो विष अमृत होए। तो कठिन सा यानी बड़ा सा बड़ा, बुरा सा बुरा काम भी अच्छा हो जाता है। बुरा काम यानी कि कठिन काम, कठिन भी हो कितना, वह काम सरल होता है जब हम उसे करना शुरू करते हैं। इसी तरह आपकी पढ़ाई अभी आपको कठिन लग रहा है, और त्रिकोणमिति तो और भी काफ़ी लोगों को कठिन लगता है, लेकिन बच्चों 2-4 बार आप प्रयत्न करिए, यह आपको सरल लगने लगेगा, और सरल है भी। तो जैसा कि त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमें इन वैजिक राशियों का और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का बहुत ही उपयोग होता है। इसे बार बार आप देखते रहिएगा इनका। और 3 सर्वसमीका ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी टेन स्क्वायर थीटा है तो उसके साथ सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा है तो उसके साथ कॉसेक स्क्वायर थीटा। और पक्षांतर करने के बाद तो हमें इसके और 2 फार्मूला मिलेंगे। इसका पक्षांतर करेंगे तो हमें और 2 फार्मूला मिलेगा, इसका भी पक्षांतर करेंगे तो हमें 2 फार्मूला। यानी कि आप इसका पक्षांतर करके और भी फार्मूले ले सकते हैं। वरना हम पक्षांतर करने में तो एक्सपर्ट हो ही गए हैं कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर दीजिए। अगर यहाँ 1 अच्छा है, 1 लाना है और उसका पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमने पहले पिछले सवाल में देखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। वैसे ही अगर कॉट और कॉसेक है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पक्षांतर करके हम ऐसे कई सवाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 6.1 के छठे में हम हल करेंगे 7वां सवाल, क्योंकि हम 6 सवाल तक कर चुके हैं। तो 7वां सवाल लेते हैं हम, 6.1 का 7वां सवाल। और घातांक का नियम। बच्चों देखो, जो हम गणित पढ़े हैं, कहीं न कहीं उन गणित का इस्तेमाल हम चाहे 5वीं से जो गणित पढ़े हैं या 7वीं से, और अगर सामान्य बात हम ये कहें कि पहली से जो गणित हम अभी पढ़े हैं और उसका इस्तेमाल हम करते आ रहे हैं। तो सवाल है हमारा, साइन स्क्वायर नहीं, साइन रेस टू 4 यानी साइन पर 4 घात थीटा माइनस कॉस पे 4 घात थीटा बराबर 1। यानी साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। बच्चों, घातांक का नियम हमने ये देखा है कि घात के ऊपर घात, अगर a घाते 2 है और उसके ऊपर भी घात अगर 2 है तो हम इसको लिखते हैं a घाते 4। अब हमारे सवाल में यहाँ पर है 4 घाते, तो इस घात को हमें इस रूप में तोड़ना है। 4 घात को हमें इस रूप में लिखना है, 4 का यानी वर्ग का वर्ग। जब हम ऐसा करेंगे तो आगे का सवाल हमें हल करने में हमें स्टेप आपने आप मिलेगा कि हमें आगे क्या करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन रेस टू 4 माइनस कॉस रेस टू 4, साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा। जैसे घात के नियम से घात का घात, तो हमने साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में और उसका घात 2, तो 2 दूनी 4 घात हो गया। उसी तरह से यहाँ पर कॉस। अब फिर से वही हमारा मिला हमें क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार इसे जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो इस तरह से हमें 2, ये विस्तार स्वरूप हुआ, इसका 2 गुणनखंड हमें मिल गया। क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मिल गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ध्यान ये रहे कि स्क्वायर का स्क्वायर है, तो जो हमारा ये पद होगा वो भी स्क्वायर में होगा।
तो स्क्वायर, अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो हम उसकी जगह पर 1 लिख देंगे और आगे बढ़ेंगे अपने आगे के सवाल को। अब क्या बचता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा बचता है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब हम इस साइन स्क्वायर थीटा को, क्योंकि हमारा उत्तर किस में है, कॉस स्क्वायर थीटा में, तो जब कॉस स्क्वायर थीटा में तो हम साइन को बदल देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा को कैसे बदलेंगे, कॉस में बदलेंगे। कौन सा, हमारा सबसे फेवरेट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने कहा ना पक्षांतर करेंगे तो हमें और फार्मूला मिलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर हमें लिखना है और उसको कॉस के रूप में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने बदल दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर आप ये हमने बदला, कैसे बदला हमने, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब ये होता है और जब हम पक्षांतर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो खाली इतना लिखेंगे आप ब्रैकेट में बस, तो काफ़ी है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करने के बाद हमें मिलता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये पूरा एक पूरा पद है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यू हो गया कि 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस माइनस कुल टोटल हो गया, तो कितना, जिसका गुणांक कुछ नहीं होता तो एक मानते हैं, यानी माइनस 2 स्क्वायर। तो वही माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, इसका मतलब माइनस 2 स्क्वायर थीटा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और वही तो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था। अतः सिद्ध होता है साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें हमने कौन सी टेक्निक ली, यहाँ पर हमने घातांक का नियम लिया कि अगर 4 घात है तो घात का घात, ऐसे ही 6 घात होगा तो आपको उसको 3 दूनी 6, एक को 3 घात करना होगा, दूसरे को 2 घात, ऐसे भी सवाल आपको समक्ष में आएंगे। तो ख्याल से आपको समझा होगा। और अब आगे बढ़ते हैं हम 6.1 के 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और ये चीज़ आप याद रखिएगा कि किस तरह से हम ये फार्मूला, इसमें बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है आपके इस सवाल को सिद्ध करने में। तो और घातांक का नियम हमने इसमें, अब देखो अलजेब्रा के बहुत सारे सूत्र को हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, अनुबद्ध युग्म का इस्तेमाल किया है, और यहाँ घातांक का नियम। आगे बढ़ते हैं 6.1 के 8वां सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस बटे 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब सेक थीटा है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, और सेक थीटा टेन थीटा है, और हमें राइट हैंड साइड में कॉस और साइन है, तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना होगा, सेक थीटा और टेन थीटा को हमें साइन कॉस में चेंज करना होगा। तो सेक थीटा मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा का मतलब साइन अपॉन कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, इसको बहुत सरल है, सिंपल से चेंज किया हमने, सेक थीटा का मान 1 अपॉन कॉस थीटा हुआ, और टेन थीटा का मान साइन अपॉन कॉस थीटा होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ हर समान था तो हम पूरा बटे यानी कॉस थीटा, और दोनों को हम 1 प्लस साइन थीटा सामान्य ले लेंगे। अब आगे और बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, लेकिन वहाँ आगे जाने के बाद ऊपर कॉस था, है ना, तो अभी हम इसका क्या करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर कॉस चाहिए और नीचे 1 माइनस साइन थीटा चाहिए, यहाँ पे फिर से हम युग्म, वही अनुबद्ध युग्म का उपयोग करेंगे। तो हमें नीचे साइन माइनस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी का अनुबद्ध युग्म यानी 1 प्लस साइन थीटा का अनुबद्ध युग्म होगा 1 माइनस साइन थीटा। तो अंश में भी और हर में भी गुणा करेंगे, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमें नीचे हमारे राइट हैंड साइड में हमें क्या था, 1 माइनस साइन थीटा, तो उसे लाने के लिए हम उसके अनुबद्ध युग्म से यानी 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या हुआ, 1 प्लस वही चीज़ है कि a प्लस बी और a माइनस
ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया, यानी दो पदों का वर्ग, पदों के वर्गों का अंतर हुआ, तो 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बचा है, कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब ये वाला फार्मूला हमने ऊपर के इसमें लगा दिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। पक्षांतर करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा है। अब ध्यान से देखो, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे कॉस थीटा है, यानी कि यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है, तो ये घात एक कॉस थीटा चला जाएगा, भाग चला जाएगा कॉस थीटा। अब जैसे कि a का वर्ग हम कहीं लिखते हैं, a का वर्ग बटे a, तो क्या होता है a गुणे a बटे a, तो एक a कट जाता है। अगर घातांक का नियम करें तो दो घात में से एक घात घट गया, तो क्या बचा, एक घात सिंगल बचता है। वैसे ही यहाँ पर तो आप कोई भी विधि से इसका उपयोग इस तरह से आप समझ सकते हो, घातांक का नियम भी, या गुणा गुणा करके हम एक को काट देते हैं, उसका भाग चला जाता है। तो कॉस थीटा, यहाँ पे 2 घात 1 घात चला गया, बचा क्या, कॉस थीटा, और ये जो ब्रैकेट यहाँ बचा था 1 माइनस साइन थीटा, तो यही तो हमें चाहिए था। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमने 2 चीज यहाँ पर की है। एक तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए हमने सेक थीटा टेन थीटा का चेंज किया, और चेंज करने के बाद फिर हमने अपने राइट हैंड साइड को देखा, तो हमें बटे में 1 माइनस साइन थीटा चाहिए था। तो अनुबद्ध युग्म में यानी कि उसके अपोजिट पेयर से हमने गुणा किया, ताकि हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह के फॉर्म में मिले। और जब हमें ये मिल गया तो पक्षांतर के नियम से, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमने कॉस स्क्वायर थीटा किया, और फिर जो ऊपर और नीचे ध्यान से देखेंगे तो हमें कुछ अंश उसका भाग चला जाएगा, यानी कैंसलेशन हो जाएगा। तो लास्ट में जो बचता है वो हमारा उत्तर, यानी जो हमारा रिक्वायर राइट हैंड साइड है वो हमको मिल जाता है। अतः यह सिद्ध होता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको ब्रैकेट में लिखो या ऐसे, क्योंकि और कुछ नहीं है तो वो 1 माइनस साइन थीटा इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है सिद्ध करने के लिए, ये सवाल अक्सर 3 नंबर के लिए आता है और बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो इसमें पूर्ण थोड़े समय में अधिक नंबर मिलता है। और बाकी अगर निर्देशांक भूमिति के अगर सवाल 3 नंबर को देखो तो कोई कोई सवाल बहुत लंबे 2-2 पेज लिखने पड़ते हैं, 1.5 पेज तक का उसका लिखना होता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इतने ही में ही आपको 3 से 4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 6.1 के छठे का 8वां हुआ। अब हम 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2। तो सिद्ध कीजिए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा बराबर 2। यानी यहाँ पे आपको एक घात के रूप में दिया है, वही चीज यहाँ पर वर्ग के रूप में बराबर 2, ये सिद्ध करना है। अब यह सवाल थोड़ा सा हटके है। यहाँ एक आपको दिया हुआ है और साध्य क्या करना है, इस तरह से साध्य। पहले अब तक हमने क्या किया था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किए और राइट हैंड साइड तक पहुंचे और हमने अपना उत्तर प्राप्त किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि कुछ दिया है और उसे देखकर आपको अपना जो प्रूव दैट है यानी सिद्ध करना है वो लाना है। यानी कि यहाँ पर ऐसी चीज़ है कि जो आपको दी है, अगर आप किचन में हो, किचन में आपको सामग्री दी गई है कुछ बनाने के लिए, तो जो सामग्री दी है उसी का इस्तेमाल करते हुए और आपको जो बनाने के लिए कहा गया है वो आप बनाते हो। अगर आपको बेसन दिया है तो बेसन से ही सामग्री बनाओगे। अब बेसन नहीं होगा तो चावल की वस्तु तो बना नहीं सकते हो। तो जो दिया है उसी से। तो अब हमें दिया है, इसका एक उदाहरण और भी है। अगर टेलर को हम कपड़ा देते हैं तो हमारे मन मुताबिक और हमारे स्टाइल के हिसाब से हमारे माप का कपड़ा वो बनाकर देता है। यानी हमने क्या दिया, कपड़ा दिया। यानी जो दिया है वहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा बराबर 2 दिया है। अब हम देखेंगे
क्योंकि जो हमें बनाना है उसकी तरफ भी तो देखेंगे ना। हम देखा कि यहाँ पे वर्ग है, इसका मतलब हमें वर्ग चाहिए। तो वर्ग कैसे होगा, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, पूरा ब्रैकेट का वर्ग करेंगे हम। तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा होल वर्ग बराबर 2 का वर्ग, क्योंकि दो पक्ष था यहाँ पर, दाहिना और बायां दोनों, तो दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। तो यहाँ हम कौन सा a प्लस बी का होल वर्ग, इसका विस्तार लिखेंगे। a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग बराबर राइट हैंड साइड का जो वर्ग था वो। तो ये 2 का वर्ग 4 हो गया, और tan स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह tan थीटा, b की जगह 1/tan थीटा प्लस b का वर्ग यानी कि 1/tan थीटा का होल वर्ग। अब हम वर्ग को हटेंगे, जो कटेगा वो काटेंगे। तो हमने इस सर्वसमीका का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। अब tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस ये tan थीटा, ये tan थीटा कट गया, यानी इनका भाग चला गया, तो बचा सिर्फ 2। अब 1/tan स्क्वायर थीटा पूरा वर्ग, 1 का वर्ग 1 हो गया, tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा हो गया। हमें चाहिए क्या था, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 सिद्ध करना था। तो हम अब क्या करेंगे, सिर्फ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जो 2 है उसका पक्षांतर करेंगे। तो क्या होगा, 4 - 2 आ गया हमारा सवाल। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, यही हमें सिद्ध करना था। अतः यह सिद्ध होता है कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2 अगर दिया है तो उसको आधार मानकर हम अपने राइट हैंड साइड नहीं, हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। जो दत्त है, दत्त जो दिया है उसका उपयोग करके हमें सिद्ध करना था वो हम सिद्ध कर सकते हैं। इस तरह से अब आगे के हर सवाल में आप अलग अलग एक नई टेक्निक से उपयोग करके आपको सिद्ध करना होगा। तो त्रिकोणमिति में बच्चों यही एक खासियत है कि आपके दिमाग को ये हमेशा एक्टिव बनाए रखेगा, आपको हमेशा एक नई चीज़ सोचने पर मजबूर करेगा कि ये हम ऐसे नहीं तो कैसे कर सकते हैं। और ये बड़ा ही हमारे दिमाग के लिए अच्छा चीज़ है, हमारे दिमाग को बहुत अच्छे एक्सरसाइज करवाता है और हमारा दिमाग एक्टिव रहता है। तो त्रिकोणमिति आप जरूर करिए सर्वसमीका से इस तरह से, क्योंकि यह आपके चिंतन शक्ति का विकास करता है। और इसलिए जो गणित ज़्यादा करते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं ऐसे, तो उनके चिंतन शक्ति का विकास होता रहता है, क्योंकि जैसे ही आप आगे जाओगे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा विस्तार सा उपयोग बहुत सारे चैप्टर में गणित की शाखाओं में है। और इसलिए तो इंजीनियरिंग में ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये तो हमारा ABCD है, अभी ट्रिग्नोमेट्री का हम ABCD पढ़ रहे हैं। जब अब इंजीनियरिंग में जाओगे, जो आगे की स्टडी करोगे, तो ये इसका बहुत बड़ा ही विख्यात स्वरूप आपको देखने मिलेगा, पढ़ने मिलेगा, और हमारे दिमाग की बहुत अच्छे से एक्सरसाइज इसमें हो जाती है। तो आप अपना एक्सरसाइज करते रहिए दिमाग का और प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिख कर, समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।